काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन करेंगे, आरा से सुदामा प्रसाद जी का समर्थन करेंगे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विश्वकर्मा समाज के साथ किसी तरह की बात, अन्याय की बात होती है या किसी तरह की बात होती है तो उसको देखने समझने का काम वो करेंगे। तो जब तक हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे तो वो भी हमारा समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप किसी को 2 बूंद पसीना नहीं दे सकते तो अगले से 2 बूंद खून की आशा कैसे कर सकते हैं? इसलिए समर्थन तो करना ही पड़ेगा। हम लोग पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष को समर्थन कर रहे हैं। जब तक भाजपा इस देश से जाएगी नहीं तब तक विश्वकर्मा समाज का भला नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और देखिए 7 तारीख को तीसरे चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है वो होनी है। देखिए इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी है। सर, लगातार आपके द्वारा रैली का कार्यक्रम भी किया गया, लगातार आप बिहार का दौरा कर रहे हैं, इस लोकसभा के चुनाव में क्या भागीदारी है विश्वकर्मा समाज के लोगों की? विश्वकर्मा समाज सैकड़ों या कहे सदियों से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज को आगे लाने के लिए हम लोग संगठित कर रहे हैं और संगठित करके जहाँ जहाँ पर ऐसे उम्मीदवार जो विश्वकर्मा समाज के हित की बात करते हैं, विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान की रक्षा करते हैं या विश्वकर्मा समाज के सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको हम लोग लोकसभा में उनका समर्थन कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में हमारा विश्वकर्मा समाज का समर्थन और साथ उनका रहेगा तो समाज को भी मजबूती मिलेगी। मैं कोई व्यक्तिगत हित या अपने समाज के हित के लिए ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि एक आदमी पूरे बिहार में हर जगह जाकर अपने समाज की देखभाल नहीं कर सकता। जैसे मान लिया जाए कोई मसला पूर्णिया का आएगा, कि पूर्णिया में पप्पू यादव जी को बोला जाएगा कि भाई विश्वकर्मा समाज में देखिए इस तरह की समस्याएं हैं, इसको दूर कीजिए। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं या जिनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, उनसे हम लोग ये उम्मीद करते हैं और उन्होंने वचन दिया है कि हम विश्वकर्मा समाज के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। इसलिए विश्वकर्मा समाज और गणतांत्रिक समाज पार्टी की तरफ से हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा सर, इस लोकसभा के चुनाव में अभी तक आप कितने प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं और कहाँ से? काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन करेंगे, आरा से सुदामा प्रसाद जी का समर्थन करेंगे, खगड़िया से राजेश वर्मा जी का समर्थन करेंगे, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जी का समर्थन किया है, पूर्णिया में पप्पू यादव जी का समर्थन किया है, महाराजगंज में आकाश कुमार सिंह कांग्रेस का समर्थन करेंगे, गया में जीतनराम मांझी जी का समर्थन हम लोगों ने किया है। सर, आपने काराकाट का जिक्र किया, इस लोकसभा के चुनाव में काराकाट हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे निर्दलीय भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनावी मैदान में है। आप उपेंद्र कुशवाहा को, जो विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं, वो समर्थन दे रहे हैं? हम लोग पूरा का पूरा समर्थन उनको दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विश्वकर्मा समाज के साथ किसी तरह की बात, अन्याय की बात होती है या किसी तरह की बात होती है तो उसको देखने समझने का काम वो करेंगे और उनके अनुरोध पर और वहाँ के विश्वकर्मा समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन लोगों के अनुरोध पर हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में समाज को उनसे सहयोग मिल सके। सर, आपने जितने प्रत्याशियों को आपने समर्थन दिया, उम्मीद है कि अगर ये लोग जीतते हैं तो जीतने के बाद विश्वकर्मा समाज का जो बात होगा उसको उठाएंगे, रखेंगे? एक ही मार्ग में ज़्यादा नहीं न जाता है। अगर इस बार हमारा जीतने के बाद हम लोगों के समाज का साथ नहीं देंगे तो अगली बार पुनः भी आएंगे, तो उस समय फिर हम लोग विचार करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो जब तक हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे तो वो भी हमारा समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप किसी को 2 बूंद पसीना नहीं दे सकते तो अगले से 2 बूंद खून की आशा कैसे कर सकते हैं? इसलिए समर्थन तो करना ही पड़ेगा। सर, देखा जाता है कि जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कभी भी उनको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, इसको आप कैसे देखते? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आज तक विश्वकर्मा समाज का वोट ले रही है, लेकिन किसी ने भी हक अधिकार देने का बात नहीं किया है। इसीलिए हम लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं
हम लोग पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष को समर्थन कर रहे हैं। आज जैसे भाजपा को लीजिए या आरजेडी को लीजिए, ये दोनों पार्टियां शुरू से हम लोगों को ठगती आ रही है, राजद और भाजपा दोनों। आज हम लोग 76 साल से वोट दे रहे हैं, हम भी वोट दिए, हमारे पिताजी भी नहीं वोट दिया, हमारे बच्चे ही वोट देंगे। उस वोट के बदले क्या मिला? आज सोचने वाली बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज का पूरे बिहार में ना कोई एमपी है, ना कोई एमएलए है, हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाती है। आखिर 76 वर्षों के दरमियान में इस समाज को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या दिया? कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, जितने भी 40-40 साल से 50-50 साल से पॉलिटिकल पार्टियों में हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं, क्या बनाता है? अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, महासचिव। और हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि इतने वर्ष लगातार मेहनत करने के बाद, इतने वर्ष चाटुकारिता करने के बाद, कुर्सी लगाने के बाद, टेंट लगाने के बाद, शमियाना लगाने के बाद, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। इसलिए हम तो अपने पूरे विश्वकर्मा समाज से, विश्वकर्मा पुत्रों से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग मन बना लीजिए और पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज, जिसकी आबादी हमारी 8% है, 8% आबादी अगर हम लोग भाजपा का विरोध करना शुरू कर दें, आरजेडी का विरोध करना शुरू कर दें, तो इनकी सरकार की नींदें खुल जाएगी, उनकी चूल हिल जाएगी। और आगे आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों को, भाजपा जिस तरीके से हमारे अति पिछड़ा समाज को, विश्वकर्मा समाज में जितना भी काम था, आज कोई भी काम हमारे पास नहीं है, चाहे वो लकड़ी का काम हो, लोहा का काम हो, सोना का काम हो, मिट्टी का काम हो, सारा का सारा काम कॉरपोरेट घरानों के पास चला गया। और ये सारा ये भाजपा के वजह से हुआ है। जब तक भाजपा इस देश से जाएगी नहीं, तब तक विश्वकर्मा समाज का भला नहीं हो सकता। सर, आप बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी हमेशा जिक्र करते हैं कि विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बीजेपी के लोग भी बोलते हैं। सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं। मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसको विश्वकर्मा योजना के द्वारा फ़ायदा मिला हो, एक आदमी का नाम बताइए। और जितनी भी योजनाएं आई है विश्वकर्मा योजना के तहत, उसमें 17 जातियों को उन्होंने जोड़ दिया है, जबकि विश्वकर्मा का तो सिर्फ 6 जाति है, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार। बताइए कि उसके अलावा बाकी जाति कहाँ से विश्वकर्मा हो गई? यह सिर्फ लॉलीपॉप है। और भाजपा वाले ने तो हम लोगों की स्थिति ऐसी कर दी है कि पूरा का पूरा 99% समाज भूखे मरने को मजबूर है। सर, विश्वकर्मा समाज के लोगों पर देखा जाता है अक्सर अत्याचार भी देखने को मिलता है। आज पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पर विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार नहीं हुआ। अभी अभी ताज़ा घटना है, अभी कल रात की घटना है कि ये मढ़ौरा थाना में मुन्ना सिंह हैं। मुन्ना सिंह ने, जिनका दवाई का दुकान है, राजेश कुमार शर्मा, उनके यहाँ लकड़ी का काम पिछले 5-6 महीने से कर रहे थे। जब वो पैसा मांगने गए तो उनको गला काट दिया गया, पेट फाड़ दिया गया। अभी अभी वो कौन हॉस्पिटल, आदविक हॉस्पिटल इसमें आसियाना रोड में भर्ती हैं। उनकी हालत बिल्कुल दयनीय है। और अभी कम से कम 500 लोग वहाँ पर गए हुए थे और सभी लोग राजीव नगर थाना में गए। थाना प्रभारी ने उनको वहाँ से भगा दिया। जब हम गए, हमने उनसे आग्रह किया कि आप कम से कम 0 FIR ले लीजिए और इस केस को वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोले मैं कैसे ले सकता हूँ, मेरे थाना का मामला नहीं है, मेरे थाना में लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो प्रशासन तो बिल्कुल गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है, वो किसी की बात नहीं सुनती है, किसी की बात नहीं सुनती, किसी की बात नहीं सुनती लेकिन है। अब आप लोग उन्हीं के साथ खड़ा रहिएगा जो विश्वकर्मा समाज का हित का बात करेगा। जो भी विश्वकर्मा समाज के हित की बात करेंगे, जो विश्वकर्मा समाज के साथ देंगे, हम लोग उनके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और जो भी लोग विश्वकर्मा समाज के बारे में बात नहीं करेंगे, उन सभी लोगों को हम हराने का काम करेंगे। हम न राजद हैं, न हम कांग्रेस हैं, न हम बीजेपी हैं। हम भारतीय विश्वकर्मा महासंघ और गणतांत्रिक समाज पार्टी की ओर से हम तमाम जिन लोगों का नाम लिया, 7 लोगों का, उनको जिताने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और जो लोग विश्वकर्मा समाज को अनदेखी कर रहे हैं, उनको हराने के लिए पूरा समाज एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ उनके विरोध में हम लोग वोट करेंगे।
चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी थे, जिन्होंने साफ साफ बताया कि इस लोकसभा के चुनाव में 7 लोकसभा सीटों पर जो विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं वो किसी न किसी प्रत्याशी का, तमाम प्रत्याशियों का इन्हें नाम भी बताया है और तमाम प्रत्याशियों का समर्थन भी करेंगे। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी कैंडिडेट हो, जिनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, जो जीत कर आएगा, जो विश्वकर्मा समाज का बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं वो उन्हीं को वोट करेंगे। और भी क्या कुछ इनका कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।